बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वह यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यह बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। यह कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जसारत देखी तो उन्होंने उसको सज़ा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीना का माया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपस से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरा अतहर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार ना किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जौहर, असर और मगरिब और ईशा की नमाज वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फज्र की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी यह जुर्रत कि आपको यरगल बनाकर अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अहदु अन्न मुहम्मद अब्दु व रसूल। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं। इस जरिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरा में मैंने आपकी यह सिफत पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वह तोखू और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरा ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबस बरिसालत होने के 9 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अय्या हज शुरू हुए तो पूरे जजीरा उल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतज़ैन साहब सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अब्बू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी ज़ख्मी हो गई। खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको को पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका तकब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकाम और नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़या की इटल दी और कहा कि मेरा ख्याल यह है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। नाज बिल्लाह। यह सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उमल मोम हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज़ लोगों का यह गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हज़रत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुताल्लिक बतलाए? उस वक्त जिब्रील अमीन अलसलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़े थीं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा,
خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں، پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاذ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاعی میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزان قریش، کیا تم سے یا رخصت ہو گئی ہے تم اپنے